मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग बात करेंगे एंटोनिम्स, जिसका अर्थ होता है विलोम। और यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ है शब्द और एक तरफ है विलोम। शब्द अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड, और विलोम को कहते हैं एंटोनिम। अब हम लोग बात करेंगे कुछ विलोम के बारे में। सबसे पहला विलोम है कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण, और इसका विलोम हो गया इनकम्प्लीट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अपूर्ण। तो इस तरीके से आप यदि एक साइड का हिंदी मतलब दिया हुआ है तो दूसरे का अर्थ आप स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, इसका अर्थ है अपूर्ण, तो कंप्लीट का हिंदी में मतलब हो जाएगा पूर्ण। तो इस प्रकार आपको दूसरा अर्थ अपने आप प्राप्त कर लेना है। अगला शब्द है डायरेक्ट, और इसका विलोम हो जाएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जिसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। पॉसिबल, इसका विलोम हो जाएगा इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर देखेंगे कि पॉसिबल में केवल आई एम इम लगा दिया गया है, तो यह विलोम बन गया है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें आई एन इन लगा करके विलोम बनाया गया है। तो कंप्लीट और डायरेक्ट में इन लगा करके विलोम बनाया गया है। और आई एन इन जो है, यह एक प्रकार का प्रीफिक्स है। पॉसिबल में आई एम इम प्रीफिक्स है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस, और बैलेंस का विलोम होता है इम्बैलेंस, आई एम। और इम्बैलेंस का हिंदी अर्थ होता है असंतुलन। तो बैलेंस का हिंदी हो जाएगा संतुलन। आगे बात करते हम लोग हैं एडवांटेज। एडवांटेज का अर्थ होता है, आप जानते हैं, लाभ। तो डिसएडवांटेज का अर्थ हो जाएगा हानि। और यहाँ पर देख रहे हैं एडवांटेज का विलोम बनाने के लिए DIS दिस का प्रयोग किया गया है। और उसी प्रकार एग्री का भी विलोम बनाने के लिए दिस का प्रयोग किया गया है। तो एग्री डिसएग्री। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि DIS और DIS यह भी प्रीफिक्स का काम कर रहा है। और अगला शब्द है रियल, इसका विलोम हो जाएगा अनरियल। अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगाया गया है वह है UN। अन एक प्रकार का प्रीफिक्स है। नेचुरल, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका विलोम अननेचुरल होता है, तो हिंदी हो जाएगी अप्राकृतिक। और यहाँ पर भी अन लगा करके विलोम बनाया गया है। लीगल, संवैधानिक, और इलीगल का अर्थ होता है असंवैधानिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि IL, यह देखने में तो आई और एल एक जैसा है, लेकिन देखेंगे कि आई थोड़ा सा छोटा है और एल थोड़ा बड़ा है। और यह आई कैपिटल लेटर में है। तो लीगल, इसका विलोम है इलीगल। IL इल लगा करके विलोम बनाया गया है। तो इल भी एक प्रकार का आपका प्रीफिक्स है। अगला शब्द है सेंस, और इसका विलोम है नॉनसेंस। अब सेंस का अर्थ होता है बोध या विवेक। और जब कोई अपने बोध का, विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह नॉनसेंस है। तो यहाँ पर नॉन लगा करके विलोम शब्द बनाया गया है। तो अभी आपने देखा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो एक विशेष प्रकार का प्रीफिक्स लगा करके हम लोग विलोम बनाते हैं। तो अब मैंने अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी प्रीफिक्स को देख लेते हैं। जैसे इन, इम, डिस, अन, इल और नॉन, यह सब लगा करके हम लोग विलोम बनाते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि कोई पूछे कि प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स, प्री का मतलब ही होता है पहले। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले जोड़ दिए जाए और उसके अर्थ में बदलाव ला दे, तो वही प्रीफिक्स होता है। तो अभी आपने देखा कि इन, इम, डिस, अन, इल, नॉन, यह सब के सब प्रीफिक्स हैं। हालांकि अकेले इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तभी इनका अर्थ समझ में आता है, और यह किसी भी शब्द का अर्थ बदलने की क्षमता रखते हैं। तो प्यारे छात्रों, जितना भी विलोम मैंने बतलाया उसको आप अपने नोटबुक पर लिखें, और जितना प्रीफिक्स बतलाया इसको भी लिखें। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो जितना प्रीफिक्स मैंने लिखा है, तो इन्हीं प्रीफिक्स के आधार पर मैंने कई विलोम दिए हैं।
आप अपने से मेहनत करके कोई भी शब्द या विलोम हमारे पास भेजें जो इन दिए हुए प्रीफिक्स का प्रयोग हो रहा हो, तब माना जाएगा कि आप मेहनत करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप नोट करिए, याद करिए, आगे बढ़िए और आपके लिए शुभकामनाएँ हैं कि आप ऐसे ही सदैव आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।